बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा। नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होगी। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक, और आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन किया जाएगा। बैठक के अंदर सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा और नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन सभी को लेकर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा। नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा। नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 को मतगणना होगी और सभी पार्टियां अब अपनी तैयारी में लगी होंगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होनी है और थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक के कई मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नगर निकाय चुनाव समेत और भी बाकी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको बता दें, सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा। निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। इस बैठक को अब काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो आमतौर पर चंडीगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है, तमाम मुद्दे होते हैं जिनको लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन इस बार अगर बात की जाए ये बैठक काफी खास, क्योंकि नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा। नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। तो बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होनी है और इस बैठक को अब काफी अहम माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर ये बैठक और भी ज्यादा खास हो गई है। बीजेपी की जो विधायक दल की अहम बैठक आज होनी है, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी चर्चा करती हुई नजर आएगी। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक, जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज बैठक होनी है उसमें और क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन से मुद्दे हैं। हालांकि नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो ये काफी अहम हो जाता है और इसको लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन होगा। इस बैठक में सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा। नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर मंथन होगा। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक आज होनी है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, क्या ज्यादा जानकारी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक जो है कुछ देर बाद ही जो शुरू हो जाएगी और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास के बाहर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है विधायकों का आना जो है शुरू हो गया है। यहाँ पर विधायक रामकुमार गौतम जो है वो पहुंच गए हैं और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार यहाँ पर जो है पहुंच गए हैं और कई मुद्दों पर जो है चर्चा संभव है, क्योंकि जिस प्रकार से कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जो दौरा रहने वाला है उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो वहीं अगर बात की जाए जिस प्रकार से गेहूं की खरीद की अगर हम बात करें तो गेहूं की खरीद को लेकर भी जो इस बैठक के अंदर जो है चर्चा हो सकती है। और वहीं जिस प्रकार से आज जो है चुनाव
निर्वाचन आयोग द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जानकारी दी गई, ऐलान किया गया जो है चुनाव जो है प्रदेश के अंदर होना है नगर निगम का जो है, उसको लेकर भी जो है आज इस बैठक के अंदर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो ऐसे में कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर ये जो बैठक होगी और जो विधायकों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। विधायक रामकुमार गौतम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी यहाँ पर जो है पहुंच गए हैं और भी आप तस्वीरें देखिए, ये अब मेरे पीछे गाड़ियां जो है आ रही हैं और भी विधायक यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर जो है लगातार जो है विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भी देखिए ये विधायकों का आने का जो है सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में बिल्कुल माना जा रहा है कि आज की ये काफी अहम बैठक है, कई विषयों पर जो है चर्चा संभव जो है बताई जा रही है। बातचीत करेंगे, विधायक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज विधायक दल की बैठक है, सर क्या कुछ कहेंगे? आज विधायक दल की बैठक रखी गई है, किन मुद्दों पर जो है चर्चा संभव मानी जा रही है? अभी जाने के बाद पता चलेगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंचकुला आ रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में, और बाकी तो आगे जाके पता चलेगा। सर जिस प्रकार से आज ऐलान हुआ है तारीखों का, 10 तारीख को चुनाव है नगर निगम का, उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है? उनके लिए भी हो सकती है जी। गेहूं की खरीद पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि काफी परेशानी किसानों को जो इस वक्त आ रही है। गेहूं की खरीद पर कोई परेशानी नहीं है। गेहूं बिल्कुल मंडियों में अभी दौरा करके आए हैं, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो आपके सामने आना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी दिक्कत है। सर जिस प्रकार से लगातार विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास कार्यों पे भी चर्चा संभव मानी जा रही है? हाँ, विकास कार्य बड़े तेजी से चल रहे हैं। अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में सम्मान विकास कराया जा रहा है। कल नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं पंचकुला, कितनी तैयारियां सर, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? पूरी तैयारियां हैं। अभी यहाँ मीटिंग में जो जुम्मेवारी लगेगी वो खूब बड़ी ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। चर्चा संभव है इसमें बैठक हो सकती है। जी देखिए, विधायक ने भी हमें तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी जो है कह सकते हैं कि इस बैठक के अंदर जो है चर्चा की जा सकती है। और नितिन नबीन के साथ साथ गेहूं की खरीद को लेकर जो है उसके ऊपर भी चर्चा संभव मानी जा रही है और साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि और भी कई विकास कार्यों को लेकर जो है विधायक यहाँ पर जो है चर्चा कर सकते हैं। काफी अहम बैठक ये रहने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तमाम विधायक यहाँ पर जो है जो है उनका आने का सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार जो है कह सकते हैं कि विधायकों का जो सिलसिला जारी है आने का, और कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद हो या फिर विकास कार्य हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल नितिन नबीन का जो है दौरा है पंचकुला का, उसको लेकर जिस प्रकार से विधायक ने भी खासतौर पर कहा कि जो है जो भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी उसको जो है निभाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसे विषय हैं जिन पर जो है आज की इस बैठक के अंदर जो है चर्चा संभव मानी जा रही है। जी छविस्का। तो बिल्कुल देखिए, अब ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आमतौर पर देखा है सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होती है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा विषय अगर जिक्र किया जाए, नगर निकाय चुनावों का ऐलान हुआ है, तो उसके मद्देनजर देखा जाए तो ये बैठक और भी खास देखी जा रही है। बिल्कुल छविस्का, जिस प्रकार से आज जो है निर्वाचन आयोग हरियाणा की तरफ से जो है जानकारी दी गई कि 10 तारीख को जो है चुनाव होगा और 13 तारीख को उसका जो है रिजल्ट आएगा, तो ऐसे में बिल्कुल उसके ऊपर भी जो है चर्चा संभव मानी जा रही है। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और उसके ऊपर खासतौर पर जो है चर्चा हो सकती है। विधायक पवन खरखोदा भी हमारे साथ है, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, आज बैठक रखी गई है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर जिसके अंदर जो है चर्चा होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे लोगों के बीच में रहती है और ये आज की बैठक भी वे सामान्य बैठक है, रूटीन में हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो बैठक के बाद जो भी बात आएगी आपको जरूर बताएंगे। कल नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचकुला पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती कल है और उसको हम कैसे भव्य तरीके से, कैसे धूमधाम से मना सके, बाबा साहब के विचारों को हम जन जन तक, घर घर तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर के सारी बातें होंगी। सर, आज जो नगर निगम चुनाव की बात की जाए उसका बिगुल बज गया है, 10 तारीख को चुनाव है, 13 को रिजल्ट आएंगे, उसको लेकर भी चर्चाएं संभव मानी जा रही है? हाँ बिल्कुल हो सकती है और सारी सीटें बीजेपी जीतने का काम करेगी। जी, किस प्रकार से आप दावा पेश कर रहे हैं सारी सीटें बीजेपी जीतने का काम करेगी, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना से कार्य करती है। जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, दूसरी पार्टियों की पार्टी नहीं जा पाती, वहां तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और निश्चित रूप से इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने का कार्य करेगी। सर, गेहूं खरीद में विपक्ष कह रहा है कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या? देखिए, विपक्ष के लोगों को, खासकर कांग्रेस के लोगों को भी अपना पूर्व का कालखंड भी याद करना चाहिए। किस तरीके से किसान मंडी में एक एक हफ्ते तक खड़ी रहती थी। आज किसान की ट्रॉली मंडी में घुसते ही उसकी ट्रॉली को खाली करने का कार्य किया जाता है और हर जगह सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदने का कार्य करेगी। और शुरू में कोई जैसे प्राकृतिक ये मौसम खराबी की वजह से कई जगह थोड़ी सी कठिनाई आई थी, लेकिन वैसी कोई सरकार की तरफ से कोई कमी कोताही नहीं बरती जा रही। अभी कोई परेशानी नहीं है किसानों कोई को? परेशानी नहीं। अभी मैं मंडी से होके आया हूँ, मेरी खरखोदा मंडी से, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। मैं आड़तियों से भी मिला हूं, किसानों से भी मिला हूं। ये तो केवल विपक्ष का प्रोपगंडा है, एक घटिया राजनीति का स्तर विपक्ष के लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि अच्छे मुद्दों को कांग्रेस के, विपक्ष के लोगों को लेकर के आना चाहिए, जो लोगों के हित में हो और लोगों के सरोकार से वो बातें हों। विपक्ष के पास ना तथ्य है, ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा है। मुद्दाहीन राजनीति विपक्ष के लोग करने का कार्य कर रहे हैं। खासतौर पर गेट पासों में दिक्कत बताई जा रही है कि गेट पास जो है वो किसानों के नहीं है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज मैं मेरे ख्याल से लगभग 50 किसानों से मेरे खरखोदा मंडी में मिलके करके आया हूँ। एक भी किसान ने कोई शिकायत नहीं की भाई मेरे को गेहूं खरीद में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। जी देखिए, पवन खरखोदा हमारे साथ मौजूद थे, विधायक, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की जो बैठक है वो काफी अहम बैठक है, क्योंकि जिस प्रकार से कल का जो दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और गेहूं खरीद की अगर बात की तो कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है, यानी कि जो है किसान जो बिल्कुल स्मूथ है और मंडियां जो है बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रही है और हर काम जो है तरीके से चल रहा है। आज भी खुद बैठक शुरू भी देखना होगा क्या कुछ खास रहेगा। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।